हेलो एवरीवन। आज हम ऐसी हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सक्सेसफुल लोग होते हैं, सफल लोग। उनकी जिंदगी में वो लोग इन हैबिट्स को फॉलो करते हैं और हैबिट्स के साथ साथ हम एक अच्छी वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे जो कि इन कॉन्टेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स को भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। सक्सेस इज रेयरली रेयरली अ मैटर ऑफ लक। अगर कोई चीज रेयरली होती है मतलब शायद ही होती है, नेगेटिव में होता है इसका मीनिंग कि शायद ही कभी ऐसा होता है कि जो सफलता है वो हमको किस्मत की वजह से मिल जाती है। इसी वर्ड को रेयरली को हम ऐसे बोल सकते हैं दैट आई रेयरली स्पीक इन इंग्लिश। मतलब शायद ही कभी मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। आई रेयरली गो टू माई विलेज। मैं शायद ही कभी अपने गांव जाता हूँ। तो इस तरीके से आप रेयरली का यूज कर सकते हो, मतलब शायद ही कम होती है जो चीज। सक्सेस इज रेयरली अ मैटर ऑफ लक। तो सक्सेस जो है वो किस्मत से कभी कभार ही मिलता होगा, शायद ही कभी मिलता है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डेलिब्रेट चॉइसेस मेड कंसिस्टेंटली ओवर टाइम। तो सक्सेस यहाँ पे जो इट है वो प्रोनाउन है सक्सेस के लिए, कि ये तो एक प्रोडक्ट है, रिजल्ट है ऐसे एक्शंस का, ऐसे चॉइसेस का जो कि हम सोच समझ कर चॉइस करते हैं। डेलिब्रेट का मतलब हो गया कॉन्शियसली, मतलब सोच समझ कर जो हमने चॉइसेस ली हैं, कंसिस्टेंटली लगातार निरंतर बड़े बने रहकर समय के साथ। तो जो ये सक्सेस है वो समय के साथ लगातार किए गए, सोच समझकर किए गए जो भी हमारे डिसीजंस हैं उनका रिजल्ट होती है। लक की वजह से नहीं है कि कोई सफल हो जाए, ऐसा बहुत ही कम होता है। तो क्या क्या है जो हैबिट्स हमको बिल्ड करनी है। फर्स्ट इज राइज अर्ली एंड ओन द मॉर्निंग। सो ये जो फ्रेज है, ओनिंग समथिंग मतलब हैविंग कंट्रोल ऑन समथिंग। तो जल्दी उठिए और सुबह पर अपना कंट्रोल पाइए, भाग भाग कर काम मत कीजिए। सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड दैट द अर्ली आवर्स ऑफ द डे आर अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि जो सुबह सुबह के अर्ली मॉर्निंग आवर्स होते हैं वो पूरे दिन में सबसे प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा रिजल्ट उनको मिल सकता है। तो प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो कि हमको अच्छा रिजल्ट दे। यहाँ पे एडजेक्टिव है ये। प्रोडक्टिव मीन्स समथिंग दैट गिव्स अस गुड रिजल्ट। सुबह सुबह उठने से हमको ये जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स हैं वो सबसे प्रोडक्टिव होते हैं। बाय राइजिंग बिफोर द वर्ल्ड डिमांड्स देयर अटेंशन दे carve out carve out time for focused work, exercise and reflection। तो जब वो जल्दी उठ जाते हैं, इससे पहले कि ये दुनिया उनसे डिमांड करने लग जाए कि मुझ पर भी ध्यान दो, मुझ पर भी ध्यान दो, यहाँ पे कहने का मतलब है कि बाकी चीज़ों में जब हमारा ध्यान बट जाए या हमको अपने काफ़ी सारे जो पेंडिंग काम है उसके बारे में याद आए, उससे पहले अच्छा है कि समय पर उठो, इससे पहले कि वर्ल्ड डिमांड करने लग जाए आपकी अटेंशन। वो अपने लिए कार्व आउट मतलब निकाल लेना, खींच के निकाल लेना। तो कार्व आउट का मतलब क्या हुआ, कोई चीज निकाल लेना। यहाँ पे वो टाइम निकालते हैं ताकि उनको फोकस्ड, बिल्कुल एक चीज के बारे में सोचकर मतलब फोकस रह के वो अपने लिए टाइम निकालते हैं, वर्क के लिए, काम के लिए, एक्सरसाइज के लिए और रिफ्लेक्शन मतलब कि आत्मचिंतन करने के लिए। सब चीजों के लिए उनके पास टाइम होता है, रिलैक्स्ड टाइम। एज द सेइंग गोज, और जिस तरीके से ये कहावत भी है, सेइंग मतलब कहावत भी कही गई है, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। इसको बोलेंगे हम वर्म। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे वर्म। जो ये जो है ईडियम है ये, अर्ली बर्ड मतलब कि जो चिड़िया सबसे पहले उठेगी उसको सबसे पहले खाना मिलेगा। तो यहाँ पे मीनिंग हो गया दोज हु एक्ट अर्ली गेन एडवांटेज। जो पहले काम करना शुरू करते हैं एडवांटेज भी उन्हीं को मिलेगा। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो ये जैसे कहावत भी है, इसीलिए कहा जाता है। एंड टॉप परफॉर्मर्स कंसिस्टेंटली प्रूव दिस टू बी ट्रू। और जो भी सफल लोग हैं, टॉप के लोग हैं, वो लगातार इसको प्रूव भी करते हैं कि ये कहावत सच है। सेकंड क्या है अच्छी हैबिट, सेट क्लियर पर्पसफुल गोल्स। आप अपने गोल्स सेट करो
तो आपको अपने मन में उसके लिए क्लैरिटी होनी चाहिए और किसी एम के साथ उनको सेट करना चाहिए। एम्बिशन विदाउट डायरेक्शन इज मियरली विशफुल थिंकिंग। तो एम्बिशन का मतलब होता है आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड, जो भी आपकी महत्वाकांक्षा है, अगर उसको उसमें कोई डायरेक्शन ना हो कि किस चीज का एम्बिशन है मेरी लाइफ में, तो वो केवल मियरली मतलब केवल रह जाएगी बनकर एक विशफुल थिंकिंग। विशफुल थिंकिंग इसका मतलब हो गया कि आपके जो थिंकिंग है वो अनरियलिस्टिक है, उसमें कुछ सिर्फ आपके ख्याली पुलाव आपने बनाए हुए हैं, उसको बोलते हैं विशफुल थिंकिंग। तो ये जो फ्रेज है इसका मतलब होता है अनरियलिस्टिक होप विदाउट एक्शन। मतलब आपने विश तो किया है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन उसके लिए काम नहीं कर रहे हो। तो अगर आपका एम्बिशन भी किसी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो ये केवल बन के रह जाएगा एक विशफुल थिंकिंग, जो आपके मन में तो सोच रहे हो लेकिन कोई एक्शन उसके लिए कर नहीं रहे हो। हाई अचीवर्स ट्रांसलेट देयर एस्पिरेशंस इनटू स्पेसिफिक मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी सफल लोग होते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी एस्पिरेशंस को, अपने स्ट्रॉन्ग गोल्स को ट्रांसलेट करते हैं, मतलब बदलते हैं किस पे, एक ऑब्जेक्टिव जो कि स्पष्ट है और मेजरेबल है, जिसको नापा भी जा सके, मतलब आपको पता लग सके कि हाँ मेरी इस फील्ड में ग्रोथ हो रही है। दे प्रायोरिटाइज रुथलेसली। रुथलेसली तो वो प्रायोरिटी देते हैं अपने कामों को। प्रायोरिटाइज करना मतलब अरेंज करना इम्पोर्टेंस वाइज। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पहले करना, फिर उसके बाद लेस इम्पोर्टेंट टास्क करना। तो वो लोग प्रायोरिटाइज कर लेते हैं और वो भी रुथलेसली। इसका मतलब हो गया कि मतलब बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग डिजायर रख के। अगर कोई रुथलेस है इसका मतलब बहुत ही वो, उसमें कोई दया की भावना नहीं है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी के लिए है कि मतलब काम करना है तो करना ही है। वो प्रायोरिटी देते हैं चाहे उनको कोई सेक्रीफाइस भी देना पड़े इसके लिए। तो दे प्रायोरिटाइज रुथलेसली, रिफ्यूजिंग टू स्प्रेड देमसेल्व्स टू थिन। रिफ्यूजिंग मतलब कि इनकार कर देना, मना कर देना। और ये जो है ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है, स्प्रेडिंग वन सेल्फ टू थिन। इसका मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारे काम या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेना, और फिर जिसमें आप कभी भी किसी एक काम को भी अच्छा नहीं कर पाओगे। तो अगर हम इजी वर्ड्स में बोले तो ये है कि खुद को जरूरत से ज्यादा ही बिजी कर लेना। तो ये इतना अपने आप को बिजी नहीं करते, इनकी जो गोल है, प्रायोरिटीज है, वो क्या है, प्रॉपरली फिक्स्ड है। रिफ्यूजिंग टू स्प्रेड देमसेल्व्स टू थिन बिकॉज व्हेन यू चेज टू रैबिट्स यू कैच नीदर। क्योंकि अगर आप दो खरगोश को चेज करते हो, उनका पीछा करते हो, तो आप एक को भी नहीं पकड़ पाओगे। ये भी एक ईडियम है, चेजिंग मतलब पीछा करना, टू रैबिट्स यू कैच नीदर। इसका मतलब हो गया कि एक साथ दो काम करने पर कोई भी काम पूरा नहीं होगा ढंग से। तो इसलिए आपको क्लैरिटी रखनी है दिमाग में। अ क्लियर रोड मैप ट्रांसफॉर्म्स डिस्टेंट ड्रीम्स इनटू डेली प्रोग्रेस। तो अगर आपका रोड मैप मतलब जो आपका एम है वो, और जो दूर के सपने, जो आपका लास्ट का एम है, फाइनल डेस्टिनेशन है, तो वो जो है अगर क्लियर होगा तो तभी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने सपनों को हकीकत में, डेली प्रोग्रेस देखकर। और अब थर्ड है कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अपने आप को कमिट करना है कि जिंदगी भर लर्निंग प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। द मोस्ट अकम्पलिश्ड पीपल ट्रीट नॉलेज एज अ लाइफ लॉन्ग परस्यूट। तो परस्यूट होता है लगातार किया गया एफर्ट या कोशिश। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो नॉलेज को ऐसे ट्रीट करते हैं कि वो जिंदगी भर चलने वाला कोई काम है। मतलब जिंदगी भर आप कुछ ना कुछ लाइफ में लर्न करते ही रहते हो। वो चुपचाप नहीं बैठ जाते एक सक्सेस पाकर। वेदर थ्रू रीडिंग, अटेंडिंग सेमिनार्स और सीकिंग मेंटोरशिप, दे नेवर स्टॉप एक्सपैंडिंग देयर अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, एक्सपैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग, एक्सपैंडिंग मतलब फैलाना, अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ। तो चाहे वो कुछ भी करें अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, रीड करें, सेमिनार्स अटेंड करें, कोई लेक्चर्स अटेंड करें, या मेंटोरशिप किसी के अंडर काम करें, किसी गुरु के अंडर काम करें, मार्गदर्शन में काम करें, कभी भी वो फैलाना
अपनी अंडरस्टैंडिंग को, नॉलेज को ये स्टॉप नहीं करते, मतलब उनकी लर्निंग हमेशा चलती रहती है। दे recognize that in a rapidly changing world, resting on one's laurels resting on one's laurels is a recipe for stagnation, क्योंकि उनको मालूम होता है, पहचान होती है कि इस जल्दी से रैपिडली बदलती हुई दुनिया में अगर कोई चुपचाप बैठ गया, तो लॉरल्स मतलब जो भी उसको सफलताएं मिली है लेकिन पास्ट में, उसी को लेकर बस बैठा हुआ है, मतलब सेटिस्फाइड है अपनी पुरानी पास्ट सक्सेस को लेकर, तो तब क्या होगा, अगर ऐसा माइंडसेट है तब तो रेसिपी फॉर स्टेग्नेशन है, मतलब कि ये बात तब तो ऐसे हो गई कि आप स्टेग्नेशन की तरफ बढ़ रहे हो, ठहराव की तरफ, मतलब अब आप यहीं पर ही रुके रहोगे, आगे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो स्टैग्नेशन का मतलब होता है लैक ऑफ प्रोग्रेस। जैसे कि एक पानी है, खड़ा है एक ही जगह में और वो बहता हुआ नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर। तो इसी में क्या होता है फिर, अगर कोई ठहरा हुआ पानी है, मच्छर, सो ऐसे जो जर्म्स होते हैं वो पैदा होने लग जाते हैं, वो रॉट करने लग जाते हैं, सड़ने लग जाता है। तो स्टैग्नेशन लाइफ में कभी भी नहीं होनी चाहिए। वी शुड नॉट रेस्ट ऑन आवर लॉरल्स, काम तो हमेशा करते रहना चाहिए। फिर फोर्थ स्टेप, बिल्ड एंड नर्चर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। नर्चर का मतलब होता है देखभाल करो, केयर करो, तो बिल्ड करो और देखभाल करो, अपनी जो रिलेशनशिप है उनको सार्थक बनाने की कोशिश करो। नो वन अचीव्स ग्रेटनेस इन आइसोलेशन, तो कोई भी व्यक्ति आइसोलेशन मीन्स अकेलेपन में रहकर कभी भी महानता हासिल नहीं करता, सफलता हासिल नहीं करता। सक्सेसफुल पीपल इन्वेस्ट टाइम एंड genuine genuine effort into cultivating strong professional and personal networks। जो भी सक्सेसफुल लोग आप देखोगे अपने आसपास, तो वो टाइम इन्वेस्ट करते हैं, किस चीज में, एक तो टाइम इन्वेस्ट करते हैं और प्रयास भी करते हैं, कोशिश करते हैं, वो भी रियल, जेन्युइन मतलब असली, रियल, किस में, कल्टीवेट करना, बढ़ाना, एक नेटवर्क बनाना, लोगों के साथ जान पहचान बढ़ाना, पर्सनल फ्रंट में भी, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, और प्रोफेशनल जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहां पे भी। तो सफल लोग अपने एक तो प्रोफेशनल फ्रंट पर और व्यक्तिगत, ये अपने पर्सनल संबंध जो है इनको बढ़ाने में समय इन्वेस्ट करते हैं, सच्चा प्रयास भी करते हैं। दे अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट व्हाट इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू नो बट हु यू नो, क्योंकि जो भी सक्सेस है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप किसको जानते हो, नॉट जस्ट व्हाट यू नो, आप क्या जानते हो, लेकिन किसको आप जानते हो, किस किस को आप जानते हो, सही लोगों को सही जगह पर, क्या उनसे भी आपका नेटवर्क है, पहचान है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हु नोज एंड ट्रस्ट्स यू इन रिटर्न, और उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके जानने से कि जो इम्पोर्टेंट लोगों को आप जानते हो, तो वो भी क्या आपको जानते हैं या आपके ऊपर ट्रस्ट रखते हैं क्या रिटर्न में। सो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी हो गया कि कौन आपको जानता है और आप पर विश्वास करता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेटवर्क बनाना भी दोनों फ्रंट्स पर बहुत इम्पोर्टेंट है। फिफ्थ इम्पोर्टेंट हैबिट है एम्ब्रेस फेलियर एज अ स्टेपिंग स्टोन। लाइफ में फेलियर, सभी की जिंदगी में असफलताएं आती हैं, उसको अपनाना है और फेलियर से कुछ सीखना है, उसको एक स्टेपिंग स्टोन की तरह हमको ट्रीट करना है, जो हमको कुछ सिखाकर फिर आगे बढ़ने में एक सफलता की सीढ़ी की तरह काम करता है। रादर दैन viewing setbacks as catastrophic catastrophic resilient individuals treat them as invaluable lessons। तो rather than का मतलब हो गया कि बजाय इसके कि हम देखें अपने सेटबैक्स, अपने फेलियर्स को एक कैटेस्ट्रोफी के रूप में, इसको तो हम बोलेंगे कैटेस्ट्रोफिक, विनाशकारी या जो डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। तो एक वर्ड है कैटेस्ट्रोफी, इसका मतलब कॉजिंग डैमेज, ठीक है, कैटेस्ट्रोफी। तो अपने सेटबैक्स को, फेलियर्स को एक नुकसान पहुंचाने वाली चीज को इस रूप में देखने के बजाय आपको
अपना आउटलुक चेंज करना है, क्योंकि जो भी रेजिलिएंट लोग होते हैं, तो रेजिलिएंट होता है कि जो असफलताओं से जल्दी से उबर आते हैं बाहर। तो जो भी रेजिलिएंट होते हैं, मतलब जो रिकवर कर लेते हैं जल्दी, ऐसे लोग इन्हीं सफलताओं को, देम मतलब ये जो फेलियर्स हैं, उनको देखते हैं एक सीख, जो कि बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही मूल्यवान है, वैल्यूएबल है, काफी इंपॉर्टेंट लेसन्स के रूप में देखते हैं कि मैंने अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा। एवरी ऑब्स्टिकल, हर एक ऑब्स्टिकल, बाधा, रुकावट एनकाउंटर्ड ऑन द पाथ टू सक्सेस कंटेन्स, जो भी हमको एनकाउंटर, जिसका हमारे साथ आमना सामना होता है, पाथ मतलब रास्ते में सफलता की ओर, वो कंटेन मतलब कि वो रखती है अपने में सीड, बीज, भविष्य में होने वाले ग्रोथ के। मतलब कि जो भी अगर ऑब्स्टेकल आए, रुकावट आए, तो आप उसको सीड्स के रूप में देखो कि ये बीज बो रहा हूं मैं, जो मुझे फ्यूचर में सफलता मिलने वाली है, क्योंकि इन्हीं बीजों से सीख सीख कर मैं आगे प्रोग्रेस करूंगा। तो ये उनका आउटलुक होता है, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं। द विलिंगनेस टू फेल फॉरवर्ड। अब जो ये है फेल फॉरवर्ड, ये तो एक फ्रेज है, टू फेल फॉरवर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है लर्न फ्रॉम फेलियर, अपने फेलियर से कुछ सीखना, असफलता से सीखकर और फिर आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं फेल फॉरवर्ड। तो ये जो विलिंगनेस होती है, आप में आप विलिंग होते हो, इसके इच्छुक होते हो, टू एक्सट्रैक्ट इंसाइट, और इंसाइट का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, कि आपको कुछ समझ में आ गया। तो अगर असफलताओं से कुछ सीख लिया, फ्रॉम डिफीट, सेपरेट्स दोज, वो अलग करता है, सेपरेट्स यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, ये अलग करता है उन लोगों को हु परसिस्ट फ्रॉम दोज हु गिव अप। तो दो लोग हैं, दो कैटेगरी के लोग, एक है जो असफलता से सीख लेते हैं कुछ ना कुछ, दूसरे हैं जो हार मान लेते हैं, गिव अप कर लेते हैं। तो यही एक चीज है, विलिंगनेस, हमारी इच्छा शक्ति अलग करती है दो कैटेगरी के लोगों को। एक तो है जो परसिस्ट करते हैं, फिर भी एफर्ट करते रहते हैं, और दूसरे लोग हैं जो गिव अप कर लेते हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी के हो, जो गिव अप कर लेते हैं कि जो परसिस्ट करते हैं चाहे फेलियर आए? तो ये सक्सेसफुल लोग जो है वो हैं कि जो परसिस्ट करते रहते हैं। सिक्स्थ है हमारा, प्रैक्टिस डिसिप्लिन्ड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना है डिसिप्लिन्ड तरीके से, अनुशासन में रहकर। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। टाइम इज द वन रिसोर्स दैट कैनॉट बी रिकवर्ड वंस स्पेंड। अब समय ही एक ऐसा संसाधन है कि जो एक बार अगर खर्च हो गया या हमारे हाथ से निकल गया, वो कभी भी हम उसको रिकवर नहीं कर सकते, वापस नहीं लेकर आ सकते। तो इफेक्टिव इंडिविजुअल्स गार्ड देयर शेड्यूल्स फियर्सली। तो जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, वो हमेशा जो भी अपना शेड्यूल उन्होंने एक बार बनाया है, उसको फिर फॉलो करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, गार्ड करते हैं। फियर्सली मतलब कि काफी फियर्स, सख्ती से, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस, जो भी ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं उनको अपनी लाइफ से अलग कर देते हैं। एंड डेलीगेटिंग टास्क्स दैट अदर्स कैन हैंडल, और फिर एक तो हो गया डिस्ट्रैक्शंस को हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया अपनी लाइफ से, और टास्क मतलब कार्य, अपने जो भी काम है उनको डेलीगेट दिया, डेलीगेट किया मतलब बांटा, असाइन किया दूसरे लोगों को, जो कि दूसरे लोग हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे के पूरे काम वो पूरे करते हैं, accomplish करते हैं। They live by the principle that productivity is not about being busy, it is about being intentional with every hour at their disposal. So ये जो phrase है at one's disposal, ये एक जो phrase है इसका मतलब है ready to use, ready to use मतलब कि अवेलेबल होना। तो वो लोग तो इस प्रिंसिपल के साथ जीते हैं कि जो भी प्रोडक्टिविटी है, जो बढ़ोतरी है, इसका मतलब होता है कि केवल बिजी रहना ये नहीं है, बल्कि हर घंटे का एक इंटेंशनल तरीके से, इंटेंशनल मतलब कि
पर्पस के साथ, मतलब आप जानते हो कि मुझे क्या अचीव करना है इस 1 घंटे में, तो टाइम को आप यूज कर रहे हो ढंग से, तो एक इंटेंशनल तरीके से उसका यूज करते हो। जो भी आवर, एवरी आवर, हर 1 घंटे जो उनके पास अवेलेबल है, रेडी टू यूज है, एवरी टाइम विच इज एट देयर डिस्पोजल। अगर कोई चीज आपके डिस्पोजल में है, दैट मीन्स इट इज अवेलेबल टू यू, वो आपके लिए उपलब्ध है, वो रेडी टू यूज है। अब जो लास्ट पॉइंट है सक्सेसफुल बनने का, रहने का, वो है टेक कंसिस्टेंट डेलिब्रेट एक्शंस, मतलब लगातार सोच समझकर काम करो। कंसिस्टेंट, लगातार, डेलिब्रेट, सोच समझकर। अल्टीमेटली, आखिरकार, ऑल नॉलेज एंड प्लानिंग अमाउंट्स टू नथिंग विदाउट एग्जीक्यूशन। चाहे आप में कितनी भी नॉलेज हो या जितनी भी प्लानिंग कर लो, वो न के बराबर ही होगी अगर आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसके ऊपर एक्शन या काम नहीं किया। तो आप जितनी भी प्लानिंग कर लो वो सब बेकार जाएगी आपकी अगर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। सक्सेसफुल पीपल एक्ट डिसाइसिवली। डिसाइसिवली मतलब डिसीजन लेकर सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं वो काम करते हैं दृढ़ निश्चय के साथ। इवन व्हेन कंडीशंस आर इम्परफेक्ट, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव समय में ही काम करते हैं मोटिवेट होकर, लेकिन अगर कंडीशंस, अगर जो भी सिचुएशन है वो खराब भी है, उसमें भी वो फिर हार नहीं मानते, काम करते रहते हैं। जैसे कि आजकल व्यूज मेरे भी चैनल पे बहुत डाउन हो गए हैं, तो चैनल इम्परफेक्ट तरीके से चल रहा है, बट आई एम नॉट गिविंग अप, फिर भी मैं रोज ही वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। दैट मीन्स आई एम ऑल्सो एक्टिंग डिसाइसिवली, मतलब दृढ़ता के साथ मैं भी अपना काम कर रही हूँ, जो भी एक्शंस हैं वो एक्चुअली एग्जीक्यूट तो कर रही हूँ। तो सक्सेसफुल पीपल एक्ट डिसाइसिवली इवन व्हेन कंडीशंस आर इम्परफेक्ट, चाहे कैसी भी कंडीशंस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वो लोग काम फिर भी करते रहते हैं। दे अंडरस्टैंड दैट अ जर्नी ऑफ 1,000 miles बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो उनको पता होता है कि ये जो है ना पूरी की पूरी ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है कि जो भी बड़े बड़े आपके गोल्स होंगे वो छोटे एफर्ट्स से ही शुरू होते हैं। मतलब आप इतने सारे माइल्स तभी तो कवर करोगे जब आपने पहला कदम उठाया होगा। तो यहाँ पे जैसे बिगिंस है, ये वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से बिगिंस यूज किया है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। जर्नी, फिर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ 1,000 miles, अ जर्नी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। छोटा सा एक कदम उठाओगे तभी तो आगे मंजिल पर पहुंचोगे। एंड दैट मोमेंटम, और फिर जो मोमेंटम बिल्ड होता है, जो आपकी एक स्पीड बिल्ड होती है, वंस बिल्ड, एक बार अगर वो स्पीड बन गई, बिल्ड हो गई, बिकम्स अ पावरफुल फोर्स इन इट्स ओन राइट, वो अपने आप में ही एक पावरफुल फोर्स होती है। और किसकी बात कर रहे हैं हम अभी? जो हमने पहला कदम उठाया है, उसकी वजह से जो हमारा मोमेंटम बिल्ड हो गया है। सक्सेस देन, सफलता फिर तो, इज नॉट द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द टैलेंटेड और द फॉर्चुनेट। और तब ऐसे टाइम पे जो सफलता है वो एक्सक्लूसिव मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहती है, सीमित नहीं रहती है टैलेंटेड लोगों के, जिनमें प्रतिभा है या जो भाग्यशाली हैं, जो लकी हैं, उन लोगों के ही डोमेन में नहीं रहती है। इट बिलोंग्स टू दोज हु शो अप एवरी डे। फिर सफलता उनकी भी हो जाती है जो कि रोज, मतलब चाहे जैसी भी सिचुएशंस हो, फिर भी वो सामने आते हैं लोगों के, मतलब एफर्ट्स करते रहते हैं। कमिट टू दीज हैबिट्स, और जो सारी हैबिट्स की हमने बात करी वो फॉलो करते हैं सिंसेरिटी के साथ, विद सिंसेरिटी। एंड हैव द पेशेंस टू अलाउ देयर एफर्ट्स टू कंपाउंड ओवर टाइम। और वो लोग अपने पास पेशेंस, धैर्य भी बनाकर रखते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं अपने एफर्ट्स को कंपाउंड, मतलब जुड़ने में, धीरे 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 एफर्ट्स कंबाइन होते रहेंगे और तब उनको रिजल्ट देंगे। ओवर टाइम मतलब समय के साथ थोड़ा अपने आप में पेशेंस बना के रखते हैं और टाइम देते हैं कि सफलता मिलेगी, थोड़ा टाइम लग सकता है। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर दीज हैबिट्स वर्क। अब यहाँ पे पूरा हमने एक आर्टिकल पढ़ा, यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि क्या ये हैबिट्स काम करेंगे मेरे लिए, वेदर, क्या, चाहे ये हैबिट्स काम करें ना करें, इसका सवाल नहीं है।
बिकॉज हिस्ट्री कंफर्म्स दैट दे डू। इतिहास गवाह है, कंफर्म करता है कि हाँ, ये वाली हैबिट्स सक्सेसफुल बनने के लिए काम करती हैं। द क्वेश्चन इज सिंपली, अब सवाल सिर्फ ये है, सिंपल सा है, साधारण सा है, आर यू विलिंग टू पुट देम इनटू प्रैक्टिस? टू पुट देम इनटू प्रैक्टिस मतलब इसको अपनाने के लिए। सवाल ये है कि आप विलिंग हो, क्या आप तैयार हो इन सभी हैबिट्स को अपने जीवन में अपनाने के लिए? और अगर आपने ये 7 की 7 हैबिट्स फॉलो की लाइफ में, तो कोई भी आपको सक्सेसफुल बनने से रोक नहीं सकता। आप इनमें से कितनी हैबिट्स फॉलो करते हैं और आज से कितनी हैबिट फॉलो करोगे, इसको कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और सीरियसली अगर आपको ये वाले टॉपिक्स पसंद आते हैं तो कमेंट्स लिखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।